ये पेशेंट हमारे पास आए थे जिनका मैंने कल वीडियो बनाया था और दिखाया था कि इन्होंने क्या कराया। बेसिकली बहुत से पेशेंट्स में ये होता है कि उसको लंबा कर लें, मोटा कर लें और वो क्वैक्स के पास चले जाते हैं या जो प्लास्टिक सर्जन नहीं होते उधर चले जाते हैं। तो इसको करने के दो ही तरीके हैं, मैंने बहुत बार बोला है। कोई सिलिकॉन वगैरह कुछ काम नहीं करता। कहीं आप मोटा करने के लिए जैसे सिलिकॉन जिसको पेन्यूमा इम्प्लांट करते हैं, ये करते हैं, वो सब बेकार की बात है। सिर्फ फैट ग्राफ्टिंग काम करती है। और दूसरा फिलर काम करते हैं, HA फिलर, हाइलोरोनिक एसिड फिलर। अगर हाइलोरोनिक एसिड, सेम केस में आपको अपना भी बताऊंगा कि हमने जो क्या किया और इन केस में क्या हुआ। अभी बहुत से लोग इसमें परमानेंट फिलर करा लेते हैं कि भाई बार बार हाइलोरोनिक एसिड फिलर, क्योंकि एब्जॉर्ब हो जाता है 2 साल में, उसको बार बार कराने के लिए इन्होंने परमानेंट फिलर करा दिया। ये बाहर काम करते थे, इतना इनको पता भी नहीं होगा कि फिलर की कितनी वैरायटी होती है। किसी ने कहा कि मोटा हो जाएगा, इन्होंने करा लिया। तो एक बार इनसे मैं हम पूछ लेते हैं कि इनका क्या एक्सपीरियंस था। बताइए सर। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे आपका। नहीं, वो आपने वहां पे कराया तो कितने लोगों ने कराया और क्या हुआ उसके बाद? हमारे यहाँ पे सर 8 आदमी ने कराया वहाँ पे, 8 आदमी, और कोई अच्छा वो उसका रिस्पॉन्स नहीं था, सब परेशान है सर वहाँ पे। तो जब आपने कराया तो मोटा हो गया आपका, वो तो मैंने देखा था। तो प्रॉब्लम क्या हुई? सर प्रॉब्लम ये हुआ कि आगे से गांठ बन गई थी और उसका सुराख बंद हो गया था, उसका सब जो आगे का जो होता है वो अंदर चला गया सभी। मतलब पेशाब का रास्ता अंदर चला गया? जी सर। तो फिर जैसे हम, जहां तक मैंने देखा, वो ऐसे गुब्बारे की तरह फूल गया था और जो अंदर का ग्लैंड्स पेनिस है वो दिखता ही नहीं था जिससे पेशाब निकलता है। तो आप सेक्स कैसे करते थे? नहीं तो सेफ तो नहीं हो पा रहा था सर। तो आपने मुझे तो कल तो कहा कि सेफ तो मैं किया था, मैं 2 बार कर चुका था, लेकिन बस वो अंदर चला गया था। लेकिन वो हो जा रहा था, सेफ हो जा रहा था, लेकिन बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था। और मेरी वाइफ सर्टिफाइड नहीं थी एकदम। एक्चुअल क्या हुआ कि जैसे इन्होंने उसमें फिलर डलाया, अब वो फिलर क्या होता है, जो परमानेंट फिलर होते हैं, जो बहुत से लोग ऐसे कर देते हैं, या आप और भी सर्जरी भी करा लेते हो, वो सारा फैट आगे आके, सारा फिलर आगे आके प्लास्टिक की तरह होता है। वो बहुत हार्ड होता है, मैंने कल वीडियो में दिखाया था। वो आगे आके जो लिंग की स्किन है उसमें इकट्ठा हो गया। तो जो ग्लैंड्स पेनिस था वो अंदर चला गया पूरी तरह से, वो दिख ही नहीं रहा था। जब हम सर्जरी करने लगे इनकी, तो मुझे नहीं पता सेक्स कैसे करते होंगे, वो सिर्फ इसलिए हो जाता तो होगा क्योंकि वो ग्लैंड्स पेनिस के ऊपर जो स्किन है वो बिल्कुल प्लास्टिक की तरह हार्ड होगी। तो उसको आप डालोगे वो मुड़ेगी नहीं, वो तो कहीं पे भी वो चला तो जाएगा, लेकिन वो बिल्कुल ना उसमें इरेक्शन आ सकती, ना उसमें से पेनिस बाहर निकल सकता, वो ऐसे ही रहेगा। तो हमें वही नहीं दिखा कि पेशाब का रास्ता कहाँ है। तो पहले उस स्किन को काटा, सारी प्लास्टिक निकाली, फिर जाके हमें दिखाई दिया कि हाँ ये पेशाब का रास्ता है। उसमें कैथेटर डाला, फिर एक बार कैथेटर डल गया तो चलो ठीक है, पेशाब का रास्ता सिक्योर हो गया। फिर हमने थोड़ी, जितनी बिना टेंशन के, वो जितनी भी प्लास्टिक थी, वैसे वो फिलर था लेकिन वो जितनी प्लास्टिक की तरह हो जाता है, उस सारे को निकाल के अब इनको किया है। अब इनको रखा हुआ है, हमने ड्रेसिंग चेंज कर चुके हैं, लूज टाके निकाले हैं। इसलिए रखा है कि थोड़ी सी ब्लीडिंग होगी। वो आमतौर पे टाके हम ऐसे में ना ढीले लगाते हैं, क्योंकि जब हमने उसके अंदर जब प्लास्टिक वो फिलर डाला तो उसके अंदर ब्लड वेसल भी ग्रो कर जाती है, मतलब आपकी नसें उसके अंदर चली जाती है प्लास्टिक के अंदर। जब हम उसे काटते हैं तो वो कटती है, तो थोड़ा सा ऊजिंग होती है। तो हमने लूज टाके इसलिए लगाए कि अंदर कुछ कलेक्ट ना हो, जो थोड़ा थोड़ा बाहर निकल जाए। 1-2 दिन तक ये ऐसे ब्लड निकलेगा, तो शाम को आपकी छुट्टी कर देंगे, फिर एक दो बार पट्टी करके फिर आप जा सकते हैं। ठीक है, अब बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। अपने दोस्तों को भी कहना, और जो भी ये देख रहे हैं, इस तरह के एक्सपेरिमेंट हकीमों के पास जाके, वैद्यों के पास जाके, क्वैक्स के पास जाके नहीं कराएं। आप ये प्लास्टिक सर्जरी का प्रोसीजर है, वहीं पे कराएं, सेफ जगह पे कराएं, तो आप ठीक रहेंगे। अदरवाइज बहुत रिस्की हो सकता है। तो लकीली इनका ठीक था। और जब ये मेरे पास आए, मुझे नहीं पता था, ये बात मैंने कल भी बताई थी, मुझे नहीं पता था इनको कैसे ठीक करना है। हमने इनको कोई एश्योरेंस नहीं दी। मैंने कहा कि पहले हम लोकल एनेस्थीसिया सुन करके देखेंगे कि ये चीज़ है क्या अंदर, क्या वो कट भी सकती है। तो हमने सुन करके उसमें थोड़ा सा इंसिजन लगा के देखा, तो देखा कि वो निकल तो सकती है। तो हमने थोड़ा सा निकाल के देखा, फिर इनको हमने वहीं पे उसको बंद नहीं किया, वूंड को यहीं पे रखा। फिर इनको हमने पीठ में टीका लगा के सुन किया। और सर्जरी से पहले भी मैंने कोशिश की देखने की कि ऐसी सर्जरी हमने देखी नहीं हुई थी, क्योंकि इस तरह के, तो मैंने देखा कि कहीं पे मुझे कहीं कोई रेफरेंस मिल जाए यूट्यूब पे कोई भी वीडियो, लेकिन ऐसा कोई वीडियो अवेलेबल नहीं था। फिर जैसे सोचा कि सबसे पहले पेशाब के रास्ते को सिक्योर करते हैं, और उसको सिक्योर करने के बाद फिर वो निकल गया।
अब बहुत बहुत ही अच्छा, बहुत ही मैं सर्टिफाइड हूँ, बहुत ही खुशहाल हूँ यहाँ पे। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बिला तकल्लुफ यहाँ पे आए। अब बहुत ही फायदा है यहाँ पे आने के बाद आप जितना आप नर्वस हैं यहाँ पे आके खुश हो जाएंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत दिल से मेरे लिए दुआ आपके लिए सर है, बहुत बहुत। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।